अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट बार हमने कुछ वीडियोस के अंदर हमने सीखा था कि हम किस तरह से मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा जो काम है वो हमें परफॉर्म करना है H2SO4 का एसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने जो है वो टाइट्रेशन करनी है बाय मीन्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो टाइट्रेशन करेंगे वो करेंगे ऑक्सैलिक एसिड के साथ और NaOH के साथ, यानी कि ये फ़र्स्ट वाला ही एक्सपेरिमेंट है, ऑक्सैलिक एसिड और NaOH। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास जो है ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। ठीक है, जब इसका सॉलिड है तो हमारे पास जो है इसका फार्मूला हो जाएगा अमाउंट इज़ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन 1000। ठीक है, तो अब हमारे पास नॉर्मेलिटी यहाँ पे 1 आ गई। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है वो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का होता है 90। सही है, ऑक्सैलिक एसिड का होता है 90, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो ये कितना हो जाएगा 45। तो इस वजह से हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया 45। रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारी मर्ज़ी, हमने इस दफ़ा 500 में बनाया है। ठीक है, और डिवाइड कर दिया हमने 1000 के साथ, तो इसका आंसर आ गया 22.5 ग्राम। सेम हमने सिमिलर करना है NaOH के लिए। NaOH के लिए हम करेंगे 1, इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट NaOH में जो है वो H एक ही है, NaOH में H एक ही है, तो डिवाइड बाय 1 होगा तो 40 ही रहेगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय इधर हमने 1000 का बनाया है डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 ग्राम। अब हमने क्या करना है, 40 ग्राम NaOH को हमने डिज़ोल्व करना है 1000 ml वाटर में। सिमिलरली 22.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड को हमने डिज़ोल्व करना है 500 ml वाटर में। जब इनका स्टॉक बन जाएगा तो उसके बाद हम जो है वो इसकी टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो है वो हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो इनिशियल रीडिंग आ जाएगी, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग आ जाएगी, फिर मीन डिफरेंस और फिर मीन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइट्रेशन आ रही है वो आ रही है 0, 14, 25, यहाँ पे 14, 25, 38, मतलब कि हमारी पहली टाइट्रेशन है पिंक कलर 14 ml पे आया था, फिर 25 ml पे आया, फिर 38 ml पे आया। उसके बाद हमने इसका डिफरेंस निकाला तो 14 ml आया, 11 ml आया और 13 ml आया। सही है, ये आ गया। उसके बाद हमने इसका जब मीन निकाला तो 12.6 ml आ रहा है। ये हमारी पूरी टाइट्रेशन थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम C1V1 वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो पहले पीछे की 2 वीडियोस देख लेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो लिया था 10 और यहाँ पे हमारे पास C2 और यहाँ पे ये 12.6 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इसका C2 का आंसर आ गया 0.7 नॉर्मल, मतलब कि हमारे पास जो 1 नॉर्मल था वो 1 नॉर्मल नहीं था, ये 0.7 नॉर्मल आया। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन बात आती है ना, हमें इसका क्या निकालना होगा, टाइटर फैक्टर। टाइटर फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें H2SO4 का निकाल लेना। तो हमने अभी तक तो H2SO4 यूज़ ही नहीं किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वेट हम लेंगे 20 ml वाटर। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, मतलब उसका वे लेंगे। ठीक है, वेट लेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 ml H2SO4। उसके बाद हम उसका वेट लेंगे। ठीक है, जब उसका वेट लेंगे फिर उसके बाद हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब कि वाटर वाले में से सिर्फ H2SO4 का माइनस कर देंगे तो H2SO4 का क्या आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ H2SO4 का वेट आ जाएगा। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे हमारे पास H2 वाटर का और बीकर का वेट कितना था, हमारे पास 72.6 ग्राम। जब हमने उसके अंदर H2SO4 डाला प्लस H2SO4 हुआ तो हमारे पास जो है ये होगा वाटर प्लस बीकर प्लस H2SO4, तो हमारे पास इसका वेट आ जाएगा 74.0। फिर जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4 ग्राम। तो मतलब हमारे पास 1.4 ग्राम H2SO4 यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है अब इसका टाइटर फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हमें पता है कि हमारा 1 ml 1 नॉर्मल NaOH जो है वो है 0.049 ग्राम H2SO4, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमें याद करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो हमारा
क्या कहते हैं ml कितना आया था, हमारा ml कितना आया था 25 ml आया था। 25 ml किस तरीके से आया था। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमारे पास जो हमने H2SO4 को जो वे किया था, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है। टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद हम वापस बीकर को पूरा फुल भरेंगे 50 ml तक, ठीक है। और कोनिकल फ्लास्क में जो हमारे पास वो था ना H2SO4 मतलब वाटर प्लस H2SO4 वाला जो बीकर था, ठीक है, हम वो लेंगे। उसके अंदर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे। जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे तो वो लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। फिर हम उसके अंदर क्या डालेंगे, ऊपर से ब्यूरिट से NaOH डालेंगे। ब्यूरिट से जब NaOH डालेंगे तो पहले वो जो है वो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस होने के बाद वो येलो लाइट येलो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरी टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है और हमें चेक करना है कि ये हमारा जो येलो कलर है ये किस पे आया है। तो हमारा फॉर एग्जांपल येलो कलर जो है वो 25 ml पे आया था। 50 ml की बीकर होती है तो उसमें 25 ml पे हमारा येलो कलर आ गया था। अब मैंने बताया कि हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है कि 1 ml 1 नॉर्मल NaOH जो है वो कंटेन करता है 0.049 ग्राम ऑफ H2SO4। हमारे पास यहाँ पे ml कितना आया, 25 ml आया। हमारा 1 नॉर्मल कितना था, हमारा नॉर्मल कितना था पीछे 0.7 था ना, ये रहा 0.7। तो हमारा 0.7 नॉर्मल था NaOH। तो हम क्या करेंगे 0.049 मल्टीप्लाई बाय हमारा यहाँ पे क्या है 25 ml, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो हमारा H2SO4 कितना आया था 1.4 ग्राम आ रहा था ना, यहाँ पे 1.4 ग्राम H2SO4 आया था हमारे पास। तो मल्टीप्लाई बाय हम 1.4 ग्राम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारा 0.7 आ रहा है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, दोबारा बता देती हूँ। हमने सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने 20 ml वाटर डाला। 20 ml वाटर डालने के बाद हमने 1 ml H2SO4 डाल के उसका वेट किया। उसका वेट करने के बाद हमने उसको कोनिकल फ्लास्क में डाला। कोनिकल फ्लास्क में डालने के बाद हमने उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला। जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला, ठीक है, तो उसका कलर पिंक हो गया। उसके बाद हमने ब्यूरिट के अंदर पूरी दोबारा से NaOH को भरा। 50 ml की ब्यूरिट होती है, पूरी 50 ml की ब्यूरिट हमने दोबारा से पूरी फुल कर दी। उसके बाद हमने जब हमने उसके अंदर से जो है जब उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डाला तो पिंक हो गया। जब ब्यूरिट डाली तो कलरलेस हो गया। कलरलेस डाल गया और उसका येलो कलर आ गया। उसके बाद हमने इसकी एक ही रीडिंग ले रही है कि कब इसका येलो कलर आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 25 ml पे इसका येलो कलर आ गया। उसके बाद हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल NaOH जो है वो 0.059 ग्राम ऑफ H2SO4 ये कांस्टेंट है। हमारी ml कितनी आई थी 25 ml। हमारा नॉर्मल कितना आया था 0.7 नॉर्मल और हमारा H2SO4 का वेट क्या था 1.4 ग्राम। हमने सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब सबको एक साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.2005 ग्राम आ गया, ठीक है, ये हमारा ग्राम आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें परसेंट प्योरिटी निकालनी है, ठीक है। परसेंट प्योरिटी निकालने के लिए हमारे पास कैलकुलेटेड वेट अपॉन एक्चुअल वेट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हमारा ये जो हमने कैलकुलेशन की इसका वेट क्या आया था 1.2005, ठीक है। और हमारा जो एक्चुअल वेट था H2SO4 का वो कितना था 1.4, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 85.75%, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो H2SO4 होता है वो होता है 98% प्योर, ठीक है। लेकिन जब हमने इसकी ये वाली पूरी कैलकुलेट करके जब प्योरिटी निकाली तो इसका मतलब हमारा जो HCl है वो 85.75% प्योर है, मतलब कि अच्छा खासा इसके अंदर डिफरेंस है। तो ये या तो हैंडलिंग एरर हो सकता है या तो फिर हमारा जो H2SO4 है वो हमने प्रॉपर नहीं डाला, या जो हमने यहाँ पे 20 ml लिया था 20 ml जो हमने वाटर लिया था जिसमें हमने H2SO4 डाला था उसमें हमें वाटर ज़्यादा डालना चाहिए था। तो इस तरीके से ये सारे एरर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा HCl जो है वो इस तरीके से आया है।